पाकिस्तान में खुशी के मौके के ऊपर भी तकसीम है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 ईदें मनाई जाती रही हैं। तो इन 4 मिनट के अंदर अगर हमने 3 ईदें मना ली कि कल शुमाली वज़ीरिस्तान में थी, आज हमने मना ली और हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। हम आज भी ईद मनाएंगे और हम कल भी ईद मनाएंगे। इसकी वजह यह है जनाब कि आज यानी कि आज जुमेरात के रोज़ जो पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है, इससे पहले पिछली रात कल एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में एक जो हमारे मौलवी साहब हैं जो रोयत हलाल कमेटी के मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं, फ़ोन पर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और वो उसको बता रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये तो जो ईद का चांद है वो तो निकल ही नहीं सकता, आज तो ईद होनी ही नहीं थी, लेकिन ये मजबूर किया जा रहा है उनको, जो है वो दौरा पड़ा है यकजहती का, इत्तेहाद का, शायद सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईद जो है वो तो कल ही करवाई जाएगी। चाँद देखने के लिए मून साइटिंग कमेटी होती है जो कि हर साल ईद का चाँद देखने के लिए बैठती है और वो ये फैसला करती है कि चाँद नज़र आया या नहीं आया और कल ईद होगी या नहीं होगी। किसी के कहने पर आज के रोज जुमेरात को ईद करवाई जा रही है। यही कि पाकिस्तान में आम तौर पर सऊदी अरेबिया में जब ईद होती है तो उससे अगले दिन पाकिस्तान में होती है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन तमाम कंट्रीज में ईद होती है तो पता होता है कि उससे अगले दिन ईद है हमारी। रात के 11-12 बजे मिडनाइट अचानक मौलवी साहिबान टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि जो रोयत हलाल कमेटी है उसने चाँद देख लिया है, चाँद नज़र आ गया। ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने विटनेस दी है कि चाँद उनको नज़र आ गया, तो कल जो है वो ईद है। इसी वक्त जो है उससे पहले फवाद चौधरी की ट्वीट आई जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने ये कहा कि मौलवी साहिबान को ये कहा कि अगर आप सऊदी अरेबिया या अफ़गानिस्तान के साथ ज़बरदस्ती ईद मनाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप इसलिए कर रहे हैं। ईद नहीं है और एक रोज़ा कम करके आप जो है इसको ईद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत जो है ये सही नहीं है। काम है कि ईद के हवाले से अनाउंसमेंट करना, जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसके हमारे मुल्क में मौलवी इतना ताकतवर है कि उसको रियासत की परवाह नहीं है। वो खुद से टीवी पर आता है, वो टीवी पर बैठकर जो है वो अनाउंस कर रहा है कि कल ईद है और जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो देख रही है कि ये हो रहा है और वो उसको नहीं कह सकते कि नहीं कल कैसे ईद हो सकती है। लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान है। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो जब चाँद देखने का होता है तो वो कई महीनों से जो इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसके लिए रोयत हलाल कमेटी एक जो कि ये चाँद देखती है। अच्छा, उसमें तकरीबन जो मौलवी साहिबान हैं जो कि चाँद देखने के लिए खड़े होते हैं एक दिन पहले या उससे पहले, वो उनकी उम्रें कोई 70 बरस, 80 बरस, 70-80 में वो होते हैं। उनको तकरीबन 9 नंबर 10 नंबर की ऐनक लगी होती है और वो जिस दूरबीन से चाँद देखते हैं उसका कोई नंबर मेरा ख्याल है 50 होता होगा। उससे वो देखकर ये बताते हैं अपनी पूरी नेशन को कि चाँद जो है वो नज़र आया है या नहीं आया, और उसके बाद उनके कहे पर अमल होता है और सारी जो पूरी कौम है वो कहते हैं उसके मुताबिक वो ईद मनाती है या नहीं मनाती है। उनके ऊपर होता है कि हमें वो ईद करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। सोचने की बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि इन लोगों से नासा को हेल्प लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए कि भाई आप इन आंखों से इस उम्र में 70-80 के पेटे में आप हैं और आप अगर ये 10 नंबर की ऐनक के साथ आपको ईद का चाँद, आपको मालूम है कितनी देर के लिए निकलता है? शाम को कुछ मिनट्स के लिए। इतना छोटा सा ऐसा चांद होता है जिसको हिलाल कहा जाता है कि शाम को कुछ देर के लिए निकलता है। वो ये मुमकिन ही नहीं है कि इन नजरों से आपको देख लिया। अच्छा, आप इतनी बड़ी लंबी दूरबीन लगा के जो देखते हैं कि अब उसके ऊपर मजाक बन गया कि आपने चांद देखना है या तबाह करना है, तो मेरा तो ख्याल है कि नासा वालों को बुलाकर जो है उनसे मदद लेनी चाहिए कि भाई जरा ये ब्लैक होल ढूंढ दे, कहीं पर हमें देख दे। सिचुएशन तो यही है। सारे काम अपने साइंटिफिक वे से करते हैं। आपने घड़ियां लगाई हुई हैं, ये जो आपने कलाई पे घड़ी लगाई हुई, आप इससे टाइम क्यों देखते हैं? तो साइंटिफिक वे है, ये तो एक साइंस की पैदावार है। आपने क्यों लगाई? आपने ऐनक लगाई हुई है जिससे आप चांद रहे हैं। ऐनक के बगैर देखें ना, ऐनक भी तो किसी साइंटिस्ट ने बनाई है ना, कोई साइंस के जरिए आपको मिली। आपके पास तो ऐनक नहीं थी। जब आप ये सब चीजें यूज करें, आपके नीचे लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो पाकिस्तान में तो नहीं बनी हुई, दूसरों ने दी हैं, जिनको आप हनूद और यहूद और नसारा कहते हैं, इन सब ने वो आप यूज करते हैं। लेकिन चांद आपने इसी तरीके से देखना है। जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ये ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा जो है वो नहीं हो सकता, जो ईद है वो जुम्मे को होगी, तो उसके बाद एक और मौलवी साहब आए और उन्होंने बैठ के टीवी पे ही कहा कि हुकूमत को जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। ये काम मौलवियों का, ये काम रोयत हलाल कमेटी का है, हुकूमत का कोई काम नहीं है इसके अंदर कि वो आके और ऐसा करेगी तो गलत करेगी, उसकी नहीं मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी तो रोयत हलाल कमेटी यानी कि मौलवी की मानी जाएगी। उन्होंने बाकायदा आके जवाब दिया। अब आप सोचिए, जो मैंने बात की कि मौलवी कितना ताकतवर है कि वो रियासत को चैलेंज करे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, तुम लोग जो मर्जी करते रहो। अच्छा, कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तकसीम क्यों होती जा रही है? पाकिस्तान में खुशी के मौके के ऊपर भी तकसीम है।
पाकिस्तान में इस वक्त 2 ईदें मनाई जाती रही हैं। ये रही है पाकिस्तान की तारीख। और आज पाकिस्तान में ईद है और कल रात 11:30 बजे पाकिस्तानियों को पता चला है कि सुबह ईद होगी। और इसकी जो वजह है वो ये कही जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान की रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग जिनका मज़हब के ऊपर और मजहबी अदारों के ऊपर कंट्रोल है, मिसाल के तौर पे एक वो है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साइंस की जो गवाही को मानता है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में एक मुफ्ती पोपलजई साहब हैं। वो क्या करते थे कि वो एक दिन पहले ईद का ऐलान कर दिया करते थे, तो जिससे ये होता था कि खैबर पख्तूनख्वा वाले एक ईद पहले दिन मना लेते थे और बाकी पाकिस्तान जो दूसरे दिन ईद मनाया करता था। लेकिन हुकूमत की रिट कभी भी कायम नहीं रही कि एक दिन ईद होनी चाहिए। हुकूमत ने ये मसला उलमा के हक़ में दे दिया कि उलमा जैसे मर्ज़ी फ़ैसला करें। ये क्या हो रहा है? बेसिकली इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस अमर की ज़रूरत है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को अपने रिट कायम करनी है। रिट तब कायम होती है जब रियासत ये फ़ैसला करती है कि हम जो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को मिनिस्ट्री दी हुई है और उनको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो जो फ़ैसला कर रहे हैं उससे वो फ़ैसला कर लें। उलमा उन्होंने भी तो साइंस से मदद लेनी है। क्या उलमा अपनी आंख से चांद देख सकते हैं? उलमा अपनी आंख से चांद नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आके चीज़ जो पता चलती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकसीम है पाकिस्तान के अंदर, और हुकूमत की मजाल भी नहीं है कि वो उलमा के सामने खड़ी हो जाए और उलमा को कहे कि नहीं, ये इस वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस ईद में मसाइल बड़े पड़ गए। कल रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट होती है कि जी रूयत हलाल कमेटी कह रही है कि आप कल ईद होगी। ईद आज है नहीं, लेकिन जानबूझकर आज की गई है क्योंकि हुकूमत में कुछ लोगों का ख्याल है कि जुमे के 2 खुतबे भारी पड़ते हैं। ज़ियाउल हक के लिए भारी पड़े थे, नवाज शरीफ के लिए भारी पड़े थे, तो इसलिए जुमे को ईद नहीं करनी चाहिए। मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि आज पाकिस्तान में ईद हो, और बहरहाल अब हमें मनानी पड़ गई है। एक मुल्क, और वो मुल्क जिसमें 4 मिनट का फ़र्क है, कराची से लेकर खैबर तक आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पोजीशनिंग है उसकी वजह से 4 मिनट का फ़र्क है सर। तो इन 4 मिनट के अंदर अगर हमने 3 ईदें मना ली कि कल शुमाली वज़ीरिस्तान में थी, आज हमने मना ली, और कल वो हजरात मना रहे हैं जो आज ईद जिसको मान नहीं रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 3 ईदें अब आपको मुबारक हो। शुमाली वज़ीरिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान का वो तबका जो कल ईद मना रहा है। इतनी सी बात पे, चांद देखने के ऊपर हम इस मुल्क में तफर्रका करके बैठे हुए हैं, और बातें हम ये करते हैं कि फ़लाँ मुल्क में ये होना चाहिए तो फ़लाँ को ये होना चाहिए, और अमेरिका को ये करना चाहिए, बरतानिया को ये करना चाहिए, हिंदुस्तान को ऐसे चलाना चाहिए। अरे बाबा, चांद तो देख लो आँख खोल के अपनी।